एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के मॉर्निंग के टाइम से 7:30 बजे से, क्योंकि अभी पीहू के लिए मैं बना रही थी लंच। और वो स्कूल जाने वाली है। फर्स्ट डे था आज यूकेजी का, फर्स्ट क्लास था, यूकेजी में गई हुई है। तो पहली बार स्कूल जाना था एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद। तो मैं सोची थी कि मैं थोड़ा सा आलू पराठा ही बना देती हूँ, क्योंकि उसको आलू पराठा पसंद है। वैसे आलू में मसाला वगैरह कुछ नहीं डालती है, प्लेन आलू में नमक डाल दो और उसको रख दो, अंदर भर दो, तो वो खा लेती है, उसको अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बना रही थी पराठा ले जाने के लिए। और 7:30 बजे मैं बना के रख देती हूँ लंच, और उसके बाद मैं उसको जगाती हूँ, क्योंकि 8:30 बजे तक ही जाती है। 8:30 के बाद ही, मतलब 9 बजे से उसका क्लास शुरू हो जाता है। तो 5 मिनट या 10 नहीं, 5 मिनट तो नहीं, 10 मिनट लगते हैं उसके स्कूल जाने में। वो भी अगर कोई आप सवारी से जाओ तब, पैदल तो आपको 15 मिनट लग जाएंगे जाने में। थोड़ा सा दूर है, मेट्रो के पास है। तो यहाँ से मैं उसको 15 मिनट पहले ही निकालती हूँ। वैसे जब हम स्कूटी से जाते हैं तो 5 या 10 मिनट पहले मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि उससे दिक्कत नहीं होती है। पर रिक्शे वगैरह से जाना होता है तो थोड़ा दूर आपको पैदल तय करना पड़ता है जाने के लिए। उसके बाद मिलती है रिक्शे, क्योंकि सुबह सुबह भागम भाग होता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर हर जो रिक्शे वाले होते हैं वो उस रोड से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो स्कूल का रोड है ना वो काफ़ी ख़राब है। वो इतना टूटा हुआ है कि जल्दी जाना कोई चाहता नहीं है, तो बहुत कम ही जाते हैं। तो इसीलिए वैसे स्कूटी नहीं निकल रही, क्योंकि हमारी जो गली है वो बनी हुई है ना, तो उधर रोड साइड में थोड़ा सा पत्थर वगैरह उन्होंने छोड़ रखा है। वहाँ पे स्कूटी उतारने में दिक्कत होती है, फिर बच्चे को लेकर निकालना, मुझे रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही रोड पे चलते फिरते आदमी को तो अब आजकल गाड़ी वाले मार दे रहे हैं। वैसे तो पत्थर पे चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है छोटी बच्ची को लेके, तो इसीलिए मैं नहीं ले जाती हूँ। रिस्क तो मैं बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती। और उसके बाद दूध उबाल ले रही थी, दूध और केलॉग्स डाल के मैं उसको खिला देती हूँ। वैसे 1-2 चम्मच खाती हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाती है। तो मैं उसको वही सुबह में नाश्ता हल्का सा करा के भेजती हूँ, ताकि थोड़ा सा। हेलो गाइस, आज मैं जा रही हूँ स्कूल और आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। आज फर्स्ट डे है ना आपका यूकेजी का? हाँ। अब तैयार हो गई हो? हाँ, यूकेजी का आज पहला दिन है, तो मैं जा रही हूँ स्कूल। आज तो नए क्लास में बैठोगे आप? आज नई क्लास में बैठूंगी मैं, और अच्छे से पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई करूंगी, और लाइन में लग के प्रेयर करूँगी, गाना बोलूंगी और पोएम बोलूंगी, और गणेश जी को तो भूल गए ना। करो। और पीहू जब भी स्कूल जाती है ना, तो वो लड्डू गोपाल को ज़रूर ही प्रणाम करके जाती है, और उनसे बोल के जाती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, आप रोना नहीं। ये बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे हॉल में मेरी दादी जी का, यानी मेरे हस्बैंड की दादी का तस्वीर लगा हुआ है, जो हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले उनका डेथ हुआ था। तो उनका तस्वीर हम लोग अपने घर में लगाए हुए हैं। तो वो उनको भी प्रणाम करके जाती है। मैं बोलती हूँ कि दादी है ये, प्रणाम कर लो, तो वो प्रणाम करके स्कूल जाती है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसका। और जैसा आप संस्कार दोगे ना, आपकी बच्ची या बच्चे जो भी हैं वो आपके वैसे ही होंगे। आप जैसा करोगे वैसा ही होंगे। और यहाँ पे आज मुझे नहाने में काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि पीहू का स्कूल का एक ड्रेस का पैंट नहीं मिल रहा है मुझे, और मैं काफ़ी दिनों से बेड के अंदर ढूंढ रही थी। पीहू स्कूल से आ गई थी और मैं उसी को ढूंढने के चक्कर में मुझे काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि 2 ड्रेस हमने लिया हुआ था, तो दोनों का टी शर्ट तो हमें मिल गया है, एक पैंट भी मिल गया है, पर एक पैंट हमें मिल नहीं रहा। पता नहीं हमने कहाँ रखा है। ये चीज़ मुझे लग रहा है कि पता नहीं, मिल ही नहीं रहा। मैं काफ़ी कोशिश करी हूँ ढूंढने का, पर मुझे नहीं मिला। मुझे एक बार और इस पेट को खोल के
और सारा हटाना पड़ेगा। वैसे हाल फ़िलहाल में हमें कहीं जाना भी है, तो आपको आगे चल के जो भी मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या है। और यहाँ पे जब मैं बेड खोली थी ना, तो पीहू का काफ़ी दिनों से एक कपड़े रखे हुए थे, जो मेरी भाभी ने पीहू के बर्थडे में दिया हुआ था। अब वो कपड़े मैं वैसे ही का वैसे रख दी थी, बिल्कुल भी मैं नहीं पहना पाई थी, क्योंकि उस टाइम बड़ा था। तो वो मुझे अचानक से दिखा, अगर नहीं दिखता ना तो वो रखे रखे छोटा भी हो जाता है। ऐसा हो जाता है हमारे साथ। जब हम गांव जाते हैं ना, तो कुछ कपड़े हम गांव में ही छोड़ देते हैं और कुछ कपड़े यहाँ लाते हैं। तो जो कपड़े हम गांव में छोड़ देते हैं, वो जब हम गांव दोबारा जाते हैं ना, तो 1 साल या 6 महीने के बाद ही आदमी जा पाता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम जाएंगे तो कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो इस चक्कर में हमारा ना यहाँ का ना वहाँ का ये नहीं हो पाता है। तो ये मैंने निकाल दिया था कि अब तो गर्मी का दिन है तो पहन जाएगी। और यहाँ पे फिर मैं उसका ट्यूशन का होमवर्क कराने लगी थी, क्योंकि पढ़ाना भी ज़रूरी है, बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी है। हमारा काम तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम देना। तो यहाँ पे पीहू को मैं पढ़ने के लिए बैठा दी थी, ट्यूशन का होमवर्क करा रही थी। और ये इसको मैं दे के चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि जब ये पढ़ने लगेगी ना, ये बिजी हो जाएगी, तो मैं नहा लूँगी। मैं नहा धोआ के और खाना वगैरह खा के मैं लेट गई थी। थोड़ा-सा दोपहर में मैं आराम कर ली थी। फिर आराम करने के बाद मैं जगी, तो मैं बाल झाड़ी थी, क्योंकि उस टाइम नहा के मैं बाल ऐसे ही छोड़ दी थी। सिंदूर लगा ली थी, पर मैं बाल झाड़ी नहीं थी, क्योंकि गीले बाल झाड़ो तो ज़्यादा बाल निकलते हैं। वैसे मैं ये चीज़ कई दिनों से मैं देख रही हूँ, कई हफ्तों से देख रही हूँ कि जब मैं बाल झाड़ के अगर छोड़ दूँ सूखने के लिए, वैसे ही गीले बाल ना झाड़ूँ, तो बाल कम निकलते हैं। जब वो सूख जाएंगे ना, और मोटी वाली कंघी जो होती है उससे आप झाड़ो, तो उससे बाल कम निकलते हैं। वैसे जब आप तुरंत झाड़ने लगो ना, तो सारे बाल, गीले बाल जो होते हैं वो निकल जाते हैं। ये मैंने कहीं पे देखा हुआ था कि बाल धो के छोड़ देने से सूख जाते हैं, तब झाड़ना अच्छा रहता है। तो मैं भी ट्राई की थी। तो सही बात है कि बाल बहुत ही कम निकले वैसे, और बाल सूखने के बाद झाड़ने पे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं दोपहर में सो के जग गई थी और पीहू सोई हुई थी, और टाइम 5:30 का हो गया था। फिर भी धूप हमारे सामने वाली जो दरवाज़ा है उससे आती है अंदर। जब तक पूरा सूरज जाएंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, तब तक धूप आते रहेगा। लेकिन बाहर देखिएगा तो बाहर पूरा अंधेरा सा लगेगा, लेकिन ऊपर धूप आते रहता है। तो मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम झाड़ू मैं लगाती हूँ। और काफ़ी कभी कभी क्या होता है ना, पीहू काफ़ी फैला देती है घर को, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अपने आप में जितना में आदमी रहता है ना, उतने में ही साफ़ सफाई रखना चाहता है। और ज़्यादातर ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो फ़र्श है ना, उस पे हम स्लीपर पहन के रहते नहीं हैं, तो थोड़ा सा भी अगर कुछ गिरा हुआ रहता है तो पैर में अच्छा नहीं लगता है, पैर में अजीब सा। सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर हम झाड़ू नहीं भी एक बार लगाओ तो चल जाता था, क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ा भी समझ नहीं आता था। पर अभी ऐसा मौसम है ना कि थोड़ा सा भी धूल मिट्टी अंदर आ जाता है तो पूरा पैर में लगने लगता है। तो इसीलिए झाड़ू मैं 2 टाइम ज़रूर लगाती हूँ। यहाँ पे पीहू जग गई थी, और वो पैर में मैं उसको कोल्ड क्रीम लगा रही थी, बॉडी लोशन, क्योंकि अभी भी जो हाथ पैर है ना, वो रूखा रूखा सा लग रहा है। तो मैं अपने में भी लगा रही थी पैर में, और पीहू के पैर में भी लगा दे रही थी, क्योंकि उसको भी ट्यूशन जाना था। और मैं अभी सो के जग चुकी थी, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा नाश्ता कराऊंगी। और 1 घंटे नीचे खेलती है, 6 बजे से 7 बजे तक खेलती है, फिर 7 बजे वो ट्यूशन जाती है। तो ऐसा है ना कि 6 बजे से 7 बजे तक सारे बच्चे नीचे रहते हैं, तो नीचे ये भी जाकर खेल लेती है। मैं बोलती हूँ जाओ खेलो। और 2-3 दिन से ऐसा हो गया है कि मैं भी चली जाती हूँ, और मैं जाती हूँ तो मेरा भी थोड़ा सा खेलना हो जाता है। मैं बैडमिंटन खेल लेती हूँ, क्योंकि जो भाभी की लड़कियां हैं वो खेलती हैं, तो उनके साथ मैं भी खेल लेती हूँ। ऐसे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें अपने आप के लिए टाइम मिल जाता है। तो 1 घंटे का रूटीन बन गया है, जैसे कि 2-3 दिन से, कि हम दोनों 6 बजे नीचे चले जाते हैं, और नीचे जाके हम
पीहू कुछ खेल लेती है और मैं बैडमिंटन खेल लेती हूँ। वो साइकिल वगैरह चला लेती हैं। उसको मन था कि मैं मैगी खाऊं, तो यहाँ पे मैं मैगी बना रही थी और मैगी नाश्ता करके वो चली जाएगी नीचे। उसके बाद जब 7 बजता है तो मैं बैग लेके जाती हूँ उसका नीचे, और वहीं से वो ट्यूशन चली जाती है। 8 बजे तक वो ट्यूशन पढ़ती है, फिर घर पे आती है। तो यहाँ पे मैगी हो गया था तैयार, और थोड़ा सा ही खाती है, पूरे मैगी नहीं खा पाती है वो। और साथ साथ मैंने धो लिया था बर्तन, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा बर्तन हो गए थे, इतने सारे बर्तन हो गए थे ना कि मुझे देख के अजीब सा हो रहा था कि ये जब देखो ना अपने आप ऐसा लगता है कि पूरा बर्तन सर पे ही रखा हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिसके वजह से मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का कभी कभी मूड नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।